जेआरएफ अवार्ड लेटर, ये एक ऐसा लेटर है जिसका हर एक विद्यार्थी को, हर एक उस विद्यार्थी को जो यूजीसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है, उस सभी को इस जेआरएफ अवार्ड लेटर का बेसब्री से इंतजार होता है कि आखिर ये भी किसी दिन हमारे हाथ लगे और हमारी भी तकदीर खुल जाए। ओके, और सबकी इच्छा है कि भले फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो, जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिल जाना चाहिए। और आज का ये वीडियो बिकॉज आप सभी का एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आ रहा है, दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन, इसलिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो ट्रिक्स जिसके द्वारा आप बड़ी शानदार तरीके से तैयारी करें और दिसंबर में जेआरएफ ला सकेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो का ट्रिक्स के सेंस में। अगेन, जिन चीजों का मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के वक्त ध्यान रखा था, जेआरएफ को क्रैक करने के लिए जिन बातों को मैंने ध्यान रखा था, उनको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट आता है सबसे पहले कि हमको जो है, पहला पॉइंट जिसका ध्यान अक्सर विद्यार्थी नहीं रखते, वो क्या है, एक रिलेटिव स्टडी करना पड़ेगा। ओके, पहली ट्रिक क्या है कि रिलेटिव एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू एंड यूजीसी नेट सिलेबस। ओके, इन दोनों को आमने सामने आपको रखना पड़ेगा। ओके, पिछले तकरीबन 2 या 3 सालों के पेपर, बहुत ज्यादा नहीं कि 5 साल के पेपर, पिछले 2 या 3 सालों के लेटेस्ट ट्रेंड के पेपर, क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए और सिलेबस को सामने रखिए और उनको रिलेटिवली एनालाइज कर दिए कीजिए। कैसे कैसे, उसमें क्या करना है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, हर यूनिट वाइज किस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से मैच द फॉलोइंग आ रहा है, कहां से अरेंज द फॉलोइंग आ रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, ओके, किस यूनिट से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अगर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, अगर फैक्ट आ रहे हैं तो मतलब एक हल्का फुल्का आइडिया। अगेन, ये पूरी प्रोसेस, ओके, आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज आल्सो, कि आपके भाई कमजोर क्षेत्र क्या है, कौन सी चीजें आपकी कमजोर है, मतलब जो आपने देखा। तो ये काम लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग, और बहुत सारे लोग इससे बचते हैं कि अरे यार ठीक है, ये सिलेबस रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिलेबस तो हमको पता है, और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो पढ़ते ही रह जाते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, नेट क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई, बट जेआरएफ नॉट क्वालिफाइड। रीजन ये है कि ये छोटी सी मेहनत लगता है कि अरे यार बहुत मेहनत का काम है, नहीं, यही सबसे, और यही काम मैंने सबसे पहले किया था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। जब फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्रैक किया, 30 दिनों की पढ़ाई थी, 30 दिनों में से 5 दिन तो यही काम किया था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं बता रहा हूं कि उसके बाद 20-25 दिन की पढ़ाई ढंग से, और उससे पहले ही पढ़ा था ऐसा नहीं है, बट जो प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रिवीजन है 20-25 दिन का, और अपना जेआरएफ इजीली हो गया था। ठीक है, तो पहला ये ट्रिक जो है, अगेन ये ट्रिक नहीं, एक प्रकार से एक बेसिक रूल है। रूल कैसा है कि अगर आप किसी समुद्र को पार करना चाहते हैं, किसी नदी को पार करना चाहते हैं, तो उसकी गहराई पता होनी चाहिए। अगर आप एकदम से छलांग लगा देंगे तो डूब जाएंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, छप 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 करते रहेंगे, बट किनारे नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस पार से उस पार जाना है, अगर आप नॉट सिलेक्टेड टू जेआरएफ, सिलेक्टेड होना है, तो आपको ये अवार्ड लेटर पाना है। ठीक है, सबसे बड़ा लालच इसका है, अगर ये अवार्ड लेटर पाना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो पहला ट्रिक तो ये है। ठीक है, फर्स्ट रूल। ओके, नाउ अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, जो कि जिस पर आप आ चुके हैं। ओके, तो दिस इज बेसिक थिंग। उसके बाद प्रिपरेशन, जो आपने देख लिया, जो एनालाइज किया, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि बिना पढ़े तो होगा नहीं। तो जब ये रिलेटिव एनालिसिस, ओके, ये जो एक रिलेटिव एनालिसिस है, सापेक्ष विश्लेषण बहुत आवश्यक है। जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं ना, आप वो बहुत सारी उल जरूल चीजें पढ़ते रहेंगे कि दोस्त ने बताया कि भाई ये भी पढ़ ले, ये भी आ सकता है, ये भी पढ़े, तुम सब पढ़े जाओगे, सब पढ़े जाओगे और अपना वक्त बर्बाद करे जाओगे। किसी का कुछ नहीं, अपना विवेक का उपयोग कीजिए। ठीक है, आपका टीचर आपको गाइड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करेंगे कि हाँ आखिर पेपर में कैसे सवाल कहां से कैसे बन रहे हैं, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहेगी, आप जब तक एग्जामिनर को नहीं समझेंगे कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है, आप सिलेबस को और इसको अलग अलग नहीं, इनको साथ में रिलेटिवली एनालाइज कीजिए, आपको बहुत क्लियरली एग्जामिनर की अप्रोच पता चल जाएगी और उसके हिसाब से बस आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, अब बात आती है दूसरी चीज, दूसरी ट्रिक की बात करेंगे, और उससे पहले आप सभी को इंफॉर्मेशन जो है बूस्टर कोर्स की भी, कि बिकॉज अब जो है रिवीजन वाला टाइम आ रहा है, तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से रिवीजन जो है आप बूस्टर कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, टेक्निकल सुपर कोचिंग पे, जहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रिवीजन बैचेस हैं, जहां पे अच्छे से स्ट्रेटेजिकली यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के द्वारा, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उससे भी अच्छे बेहतर क्वेश्चंस के द्वारा आपकी प्रिपरेशन, जिससे आपका प्रिपरेशन लेवल अप हो और आप कंपटीशन में दूसरों से बेहतर बन सके, और साथ साथ जो वीक यूनिट्स है उनको कवर करने के लिए फाउंडेशन कोर्स का भी पूरा एक्सेस। तो मतलब
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूनिसिनेट कैटेगरी में जितनी भी सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें, ओके, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा अपना, ठीक है। चलिए अब बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बट अब बात करते हैं ट्रिक 2 की बात में, ओके। नाउ सो ट्रिक 2 क्या है? दैट इज स्ट्रेटेजिक रिवीजन, ओके। अब यहां स्ट्रेटेजिक रिवीजन का मतलब क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि चलिए अब तो एग्जाम में, जैसे कि आप लोग भी 60 दिन बचे हैं, इतने दिनों में ये यूनिट, इतने दिनों में ये यूनिट, इतने दिनों में, विच इज अ बेसिक पैटर्न जो मैं देखता हूं सबको, कि चलो 10 दिन इस यूनिट को, 10 दिन इस यूनिट को, 10-10 ऐसे करके बंटवारा करके जो है अपना प्लान बना लेते हैं कि हाँ इतना इतना रिवीजन करेंगे और हमारा हो जाए। नहीं, स्ट्रेटेजिक रिवीजन का मतलब होता है कि वहां वार करना जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, ठीक है। स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं हिटिंग ऑन द बुल साइज, ओके, मतलब उस जगह पे हिट करना जहां पे सबसे ज्यादा उसका असर पड़े, और वही चीज है। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया उसको एनालाइज करना है, ठीक है। प्रिपरेशन कर लिया, एनालाइज, उसके बाद अब उसको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर अपने शॉर्ट नोट्स से टॉपिक वाइज रिवीजन करना है उन चीजों का जो आपको वीक पड़े, जो टॉपिक्स आपको नहीं पता थे, आप मॉक टेस्ट में नहीं कर पाए उनका। ये नहीं कि सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नहीं, टारगेटेड रूम में जो आता है उसको तो ठीक है, वो तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो ही गया, ओके। जो आता था वो तो मॉक क्वेश्चन में बना, उसको आपने एनालाइज भी कर लिया, आपको याद भी रहेगा, बट जो नहीं बना वो याद करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद थर्ड चीज बहुत अच्छी होती है, जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, बिकॉज यूजीसी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जैसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जब कोई चीज रिपीटेडली आ ही रही है, या फिर डायरेक्ट, ये किताब किसकी है, ये किताब, जब आ ही रहा है तो हम क्यों नहीं प्रिज्यूम कर पा रहे हैं? हमको कौन सा दर्द हो रहा है कि मेरे, आपका दिमाग खराब है कि आपका पेट खराब है? जब आपको पता है वो एक पैटर्न है क्वेश्चन, तो 50-60 क्वेश्चन तो आपको पहले से पता है कि क्या आने वाले हैं। अगर आप पिछले ईयर का पेपर देख लें और उसके बेस पर प्रिज्यूम कर ले कि पिछली बार ये पूछा तो अगली बार तो ये पूछेगा, तो वो अगर आपने ये प्रिजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बना लिए, अगर एग्जाम से पहले 200-300 खुद के हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन, अभी तक आप क्या करते हैं कि मॉक क्वेश्चन जो है बना के टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे कर लिए, कहीं प्रैक्टिस करवा दीजिए, वो तो अच्छी बात है, उससे प्रैक्टिस हो रही है, बट यहां से आप एग्जामिनर के बाप बनते हो, ठीक है। वो अगर शेर है तो तुम सवा शेर हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि वैसे अनुमान लगाइए, क्या संभावनाएं हैं, उसका अनुमान जब आप लगाना चल जाएंगे तो आपका दिमाग उसी तेरी से काम करने लगेगा जिस तेरी से एग्जामिनर का दिमाग। तो जब दो विशेष स्तर के दिमागों की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं आपको जीत मिलेगी, ठीक है। तो यहां है एग्जामिनर के दिमाग से खेलना, उसको समझना और उसके हिसाब से काम। अक्सर लोग सोचते हैं कि कौन क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, टीचर ने करवा दी, अरे अपने हाथ से बनाओगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर लर्निंग, ओके। और उसके बाद रिपीटेटिव रिवीजन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, भले वो लिख लिख के कीजिए अपने, जैसे मैं यूजुअली करता था कि जो फैक्ट मुझे लगते थे कि एग्जाम में आएंगे बुक्स ऑथर, उसको एक कागज में लिखा, चिपका दिया, जहां पे पढ़ रहा वहां चिपका दिया, चलते फिरते घूमते फिरते, मतलब अब तो आपके एग्जामिनेशन में और ज्यादा कालक्रम के क्वेश्चन इतने आते हैं, तो जहां जहां से लग रहा है कि हाँ कालक्रम आ सकता है उसको चिपका दीजिए, एक बार 4 बार देखेंगे तो अपने आप जहन में रहेगा और एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म तो आपको हेल्प कर ही रहा है प्रिपरेशन में, बूस्टर कोर्स तेजी से आपके स्कोर को बूस्ट करने, जिससे जेआरएफ मिल सके, उसके लिए हेल्प करेगा आपको, और साथ साथ उसमें कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 सारी चीजें, ओके। मतलब रिवीजन के लिए बेस्ट, जो वीक यूनिट है उनके लिए फाउंडेशन कोर्स से वीक यूनिट कवर कीजिए, बाकी टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, हाई क्वालिटी क्वेश्चन, बूस्टर क्लासेस होंगी, टफ टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन होगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये सब किस प्राइस पे, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अच्छा हाँ, 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, 3 स्टेप्स का और ध्यान रखिएगा। एक तो पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बैलेंस अप्रोच फॉर पेपर 1 पेपर 2, ये वैसे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, इसका ध्यान रखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को बराबर। बाकी ये डोंट प्रिपेयर फॉर द जस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्रिपेयर एज पर द पीवाईक्यू ट्रेंड्स एज वेल एज मॉक टेस्ट और आपको प्रैक्टिस बेस, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया किन चीजों रहेगी, और बाकी इसके अलावा अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें सिर्फ दिसंबर तक का एडमिशन, जिसमें सबको सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बूस्टर कोर्स, बूस्टर भी, फाउंडेशन भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, सब कुछ, एवरीथिंग, स्टडी नोट्स भी, टिल दिसंबर, ओके, टिल दिसंबर 2999 में। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कैशबैक बेसिकली फायदा है, ठीक है, ये कैशबैक वाले ऑफर में भी आप क्लेम कर सकें कि अपनी फीस भी रिफंड ले लें, तो आपको एडमिशन थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, जो कि होगा दिसंबर तक का नहीं, वो जून तक का एडमिशन और दिसंबर तक का एडमिशन, ओके। और उसमें सब कुछ
जून वाले एग्जाम के लिए भी बूस्टर कोर्स अलग से आएगा, दिसंबर के लिए भी अलग से, तो सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी जितने बैचेस है, बूस्टर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग। तो अपना एडमिशन करवाइए, कोई किसी एक कोर्स में आप एडमिशन नहीं, आप बैच में एडमिशन ले रहे हैं, और उस बैच में जितनी भी चीजें आएंगी सारी आपको मिलेंगी। कूपन कोड ये है, प्रोसेस में बता देता हूं, बहुत सिंपल है एडमिशन का। ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी जो वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल लिंक खुलेगी, वहां पे जाके आपको अप्लाई कूपन कोड करना है एंड आपका एडमिशन, ठीक है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, तो अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपको प्राइस दिख रहा है 34,999 टिल दिसंबर तक का, ठीक है, और इसमें टिल जून प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है, टिल दिसंबर प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा। अब ये सब प्राइस दिख रहा है, इसको कम कर देते हैं, तो कम करेंगे कैसे, PRADYUMNT प्रद्युमन एंड अप्लाई एंड लीजिए भाई 2,999 में, ये अपना EMI से भी ले सकते हैं, तो 2 महीने में 3,000 रुपए बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। फिर अगर जून तक करें ना, उसमें 6 महीने एक्स्ट्रा। यहां फायदा ये हो जाता है कि आप कैशबैक के लिए एलिजिबल है, मतलब अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ अभी, बाद में नहीं, अभी भी क्वालिफाई हो गया इसी दिसंबर वाले एग्जाम में, तो आप नेट क्वालिफाई भी कर लीजिए, 50% रिफंड ले जाइए इसका आधा, और अगर JRF हो गया तो पूरा का पूरा फीस, ओके। तो इसलिए लॉन्ग टर्म, और उसमें बेसिकली अपना जो है EMI वगैरह के थ्रू आप जो है अपना एडमिशन लीजिए। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडमिशन करवाइए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ पढ़ते रहिए, जिससे आप भी जल्द से जल्द ये JRF अवार्ड लेटर पा सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, और टेक्स्ट बुक का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, एंड दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।